हाँ जी भाई, एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइबिंग है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है कि इसके टेंजेंट होकर के निकल रहे हैं, मतलब ठीक है ना, 4 टेंजेंट से मिलकर के बनने वाला पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इस तरीके से है। हाँ जी, तो ये हमारा क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग या पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो उसने कहा कि ये जो बना हुआ है ABCD, ठीक है, ये ABC और ये D, ये एक पैरेललोग्राम है और इस तरीके से है कि एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है, ठीक है ना, यानी कि इसकी चारों साइड क्या है, इसके टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना। प्रूफ करना है कि ये ABCD क्या है, रोम्बस है, ठीक है, यानी कि इसकी चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि AB जो है वो इक्वल है किसके, CD के, ठीक है, और BC इक्वल है किसके, AD के, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब ये हुआ, हमें प्रूफ, हाँ हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू BC और CD इज इक्वल टू AD। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रूफ इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो चारों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो देखो इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने प्रूफ किया था AB प्लस BC याद है, इज इक्वल टू कौन सा वाला था, ये 8, है ना। वैसे करेंगे इसको बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। तो देखो हाँ, यहाँ पॉइंट देते हैं, ABCD हो गया, इसको देते हैं ABCD EFG और H, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके, ठीक है ना। चलिए तो हाँ जी, तो देखो इस तरीके से तो AE जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AH के, ठीक है। चलो तो देखिए, हाँ, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखो कैसे लिख सकते हैं अपन, कि AE इक्वल है किसके, AE AH के इक्वल है, ठीक है। अब देखो इधर AE है, अपन को पूरा AB करना है ना, तो AE तो आ गया, अब क्या लेंगे BE, ठीक है। BE को अपन इधर नहीं लिख सकते, वरना फिर वो ऐड करेंगे तो फिर वो होगा नहीं, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा AB बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो AE BE, ठीक है ना, तो BE इक्वल आ गया किसके, BF के, ठीक है। चलो अब देखो, अब अपन ने इधर से तो चले गए, इसको तो इक्वल कर दिया, अब इनका देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। AH, ये AH है, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए आपको, DH चाहिए, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इधर, DH इक्वल है किसके, DG के, DG के, ठीक है। इस तरीके से BF है, तो BF को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, CF, ठीक है। तो CF इक्वल है किसके भाई, CG के, ठीक है। चलो यानी कि पहले इधर से चलेंगे, फिर इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए इधर इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन
3 प्लस इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखो इन सबको प्लस कर देते हैं। ए ई प्लस बी ई प्लस डी जी प्लस सी जी इक्वल है किसके, ए एच प्लस बी एफ प्लस डी एच प्लस सी एफ। ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, तो देखिए ए ई और बी ई को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, और डी जी और सी जी को प्लस करेंगे तो सी बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ए एच और डी एच, ए एच और डी एच एडी हो जाएगा, और बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ बी सी बन जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस इसको सी डी, सी डी इक्वल में ए एच और डी एच, ए एच और डी एच ए डी प्लस बी एफ और सी एफ बी सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो अपन को ये दिया हुआ है ना, ठीक है ना, गिवन है ये ए बी और सी डी, तो यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, सी डी की जगह ए बी रख दें। ठीक है ना, गिवन है क्योंकि यहाँ पर, तो ये ए बी प्लस सी डी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, इक्वल में ए डी। ठीक है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो बी सी की जगह ए डी लिखें या ए डी की जगह क्या लिखें, चलो ए डी लिख लेते हैं। ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। ठीक है, गिवन ए बी को सी डी के प्रूफ करना है, ए बी को प्रूफ करना है ना सी डी, ए बी तो सी डी के इक्वल है ही सर, ना गिवन है ना ये तो। ठीक है ना, क्यों है कि गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपन को तो इन दोनों को प्रूफ करना है इक्वल। ठीक है, तब चारों इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्या हो गया, टू ए बी, टू ए बी इक्वल में टू ए डी। ठीक है, तो ये टू से टू कट गया, क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया। ठीक है, और ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। ठीक है, चलिए, और ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, तो चारों इक्वल हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो गया, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस बार ट्राइंगल दे दिया, क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया, कि एक सर्कल है और सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक ट्राइंगल है। ठीक है ना, और वो सर्कल जो है वो उसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। सच दैट, इस तरीके से है कि सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D of point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ठीक है, तो देखो भाई इसमें कैसे करेंगे, ये सर्कल है,
ये दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और ये सी, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। चलिए ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, सर्कल को। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से है कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है डी, ठीक है, तो डी बी और सी डी, ठीक है, बी डी, हाँ, बी डी और डी सी, हाँ जी, BD 8 सेंटीमीटर है। तो बी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर दे दी, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सी डी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि आप फाइंड करो क्या, ए सी एंड ए बी। फाइंड कर लेंगे, AC अपना पा जाएगा। क्यों, फिर हम 10.2 से टेंजेंट जा रही है ना दोनों। चलो देखो, इसमें क्या है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ए बी सी डी, इसको दे देते हैं ई एफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी, बी एफ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, अब ये नहीं पता अपन को, बट ये पता है कि जितनी ए ई होगी उतनी ही ए एफ होगी 10.2 से, ठीक है ना। चलिए, दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं क्योंकि, तो अगर अपन इसको x मान लें तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को सिर्फ x निकालना है, x निकालते ये भी x हो जाएगी, और फिर x को 6 जोड़ दें, x में 6 जोड़ देंगे तो AC आ जाएगा, और x में ही 8 जोड़ देंगे तो A भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख देंगे इधर। चलिए, तो देखिए गिवन लिख लेते हैं, गिवन रेडियस कितनी है भाई, रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, लेट ए एफ इक्वल है किसके, ए ई के, और ये इक्वल है किसके, एक्स के, ठीक है। x सेंटीमीटर अपन ने इसको मान लिया, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, इसमें लगेगा अपना बहुत ज़्यादा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये। क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसको कैसे करेंगे अपन देखो, ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के अपन एरिया निकालेंगे, दो तरीके से एरिया निकलता है, ठीक है ना। दो फॉर्मूले हमारे पास, 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने एक फॉर्मूला, ये एस माइनस ए, हीरोन्स फार्मूला, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके लिए हमें तीनों साइड होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो, तो एक तरीके से ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है हमें, अगर साइड से काम चल रहा है तो हमारा साइड निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो, और एक क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें अपन, इसका ये सेंटर है O, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, इस तरीके से ये रहा, इसको O मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देखिए कैसे करेंगे, देखो S क्या होता है, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, ट्रायंगल का। तो इसका पूरा, हाँ, इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ए क्या मान लेंगे, जैसे कि ये ए है तो ये स्मॉल ए हो जाएगा हमारे पास, ये बी है तो ये स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है। ये सी है तो ये स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही है ना। चलिए, इससे निकल जाएगा,
अब इसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें हमारे पास हाइट नहीं है एक, ठीक है ना, 90 डिग्री की। तो हम क्या क्या करें, मतलब इसमें कैसे करेंगे इसको अपन, देखिए इसमें अपन इसको मिला देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगर आप ये ट्रायंगल देखो, देखो ये जो रेडियस है, रेडियस तो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है ना। हाँ 10.1 तो ये देखो अगर अपन इसको ओ लिखेंगे तो ये जो ट्रायंगल बन गया एक, ठीक है, ए ओ सी, AOC ठीक है, और ए ओ बी ये, और बी ओ सी ये तीनों ट्रायंगल हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास हाइट है, रेडियस, ठीक है ना, और बेस इसका ये हो जाएगा इसकी साइड्स, ठीक है ना। तो अगर अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और ये भी क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे, ये आ रही बात समझ में, ठीक। ठीक है ना। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो करें इसको, थोड़ा लेंदी है बस। चलिए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो पहले S निकाल लेते हैं। चलो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। चलिए S क्या होता है हमारे पास, है ना, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अपॉन 2 यानी कि AB, हाँ स्मॉल कर लेते हैं, चलो A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। स्मॉल a कितना है हमारे पास, ये रहा, 14 ठीक है ना, 14 हो जाएगा, 14 प्लस स्मॉल b कितना है हमारे पास, ये रहा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स प्लस c कितना है 8 प्लस सी, हाँ 8 प्लस एक्स अपॉन में 2, ठीक है। चलिए अब ये प्लस हो जाएंगे, इसमें x और x 2x हो जाएगा, और ये 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 14 28 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 28 प्लस 2x अपॉन 2, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 14 प्लस एक्स, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई। चलो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, स्मॉल ए की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स, और सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स, ठीक है। अब एस की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, और सी की वैल्यू भी है। पुट कर दें फॉर्मूले में, ठीक है। देखिए भाई, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ठीक है। एस की वैल्यू वही 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। चलो एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स, ए की वैल्यू 14। चलिए अब एस की वैल्यू क्या है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस बी की वैल्यू 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एक्स माइनस, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, हाँ जी, यहाँ देखो ये 14 है प्लस एक्स माइनस 14, तो 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स। चलिए यहाँ देखो -6 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ कर लेता हूँ 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन होगा ना ये, तो दोनों अंदर माइनस हो जाएंगे, तो -6 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया 8, ठीक है। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर भी एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, -8 आ जाएगा, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया हमारे पास 14 प्लस एक्स और 8 6 जा 48 एक्स, ठीक है। चलिए तो इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास कितना एरिया आया इसका, ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, इसको अपन साइड में लिख लेंगे अलग से, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अंडर रूट में क्या आ गया 14 प्लस एक्स और 48 एक्स, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। अब कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट से, ठीक है। चलिए हाँ जी भाई, तो अब करते हैं किससे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, हाँ तो देखो अब हाफ बेस इनटू हाइट के लिए हमको ये तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, AOC AOB और BOC, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल BOC, ठीक है। चलो तो देखिए इक्वल यहाँ लगा दिया मैंने, इसमें लगाएंगे अपन हाफ बेस, बेस क्या है इसमें AOB में, AOB इसमें 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट कितनी है ये रही हाइट, ठीक है 4 सेंटीमीटर रेडियस, हाइट क्या हो जाएगी 4, ठीक है। चलिए प्लस इसी तरीके से AOC इसमें बेस क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स, हाफ 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 4, ये हो गई, प्लस BOC में देखो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 14 इंटू हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब सब में 2 से कट जाएगा 4, 2 टाइम 2 टाइम और ये 2 टाइम। चलिए अब देखो ये हो जाएगा कितना 8 प्लस एक्स इंटू 2, ठीक है, इंटू कर देना अंदर, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 16 प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा 28, 14 2 जा 28,
चलिए 2x कितना हो जाएगा भाई 4x, ठीक है, प्लस 16, 12 और 28 कितना हो जाएगा, देखो 8, 9, 10, 16, 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 2, 3, 4, 5, 56 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है, इन तीनों से निकाला तो ये वाला एरिया आ गया। पहले जो एरिया निकाला था वो ये वाला था। अब ये भी किसका एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का, ये भी किसका एरिया है, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो अंडर रूट 14 प्लस एक्स 48 एक्स इक्वल में 4x प्लस 56, दोनों इक्वल हो गए। हाँ जी, अब इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 14 प्लस एक्स 48 एक्स का स्क्वायर इक्वल में 4x प्लस 56 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचा भाई 14 प्लस एक्स और ये 48 एक्स इज इक्वल टू में यहाँ क्या बचा भाई 4x प्लस 56 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अभी करेंगे अपन इसको, एक काम करते हैं यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, चलो कर लेते हैं हम यहाँ पर ही, ठीक है। देखो 14 प्लस एक्स ये 48 एक्स, ठीक है। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, 2 आ रहा है क्या 4 आ रहा है, 4 से कट जाता है ना, ये 40 और 16 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लो, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस और ये 1 और ये 4 टाइम, ठीक है। चलिए का स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर स्क्वायर है। चलो अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स। ये तो बस कैलकुलेशन है ताकि इजी हो जाए, ठीक है ना। बाकी इसको आप इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के भी करोगे तो भी आ जाएगा, बट वो हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर क्या हो गया 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 14 प्लस एक्स है, इसको इधर भेज देंगे 48 एक्स, ठीक है, और 16 को नीचे भेज देंगे इधर, ठीक है ना। इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब इससे ये स्क्वायर कट गया, बचा सिर्फ एक, ठीक है। और 16 की टेबल से 48 कितनी बार जाता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स को इधर भेज देते हैं तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, और 3x में से x गया तो 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 कट जाएगा 7 टाइम, यानी कि 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आई है 7 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है
ए बी और ए सी पूछा है, ठीक है। तो ए बी और ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, या यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा, 13 ए बी इज इक्वल टू 6 plus 7 ए बी AB 8 ठीक है। plus 7 8 प्लस एक्स है, तो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 13 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लंबा है, बाकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रूव करो कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। और तो जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो सबटेंड कर रही है, सबटेंड करना मतलब बना रही है, ठीक है ना। इसके अपोजिट साइड्स बना रही है, क्या बना रही है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स को बना रही है, यानी कि ऐसे एंगल जिनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 180, ऐसा एंगल बना रही है ना। यानी कि इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों दो साइड्स दो एंगल बनाएगी, उनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन एंगल कहाँ बना रही है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कि जो इनके अपोजिट साइड है वो क्या कर रही है, एंगल बना रही है, कहाँ पर बना रही है, सेंटर पर। तो सेंटर पे साइड कैसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली साइड ये वाला एंगल बना रही है, ये इसको लिख देते हैं अपन, ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो जो सी डी साइड है वो ये वाला एंगल बना रही है, ठीक है। और ए बी साइड है वो ये वाला एंगल बना रही है। तो अपोजिट साइड के द्वारा बनने वाले ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है, प्रूव करना है अपन को। इसी तरीके से ए डी और बी सी, ए डी के द्वारा बनाया हुआ एंगल ये है, और बी सी के द्वारा बनाया हुआ एंगल ये है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे अभी प्रूव, देखो कैसे करेंगे अपन, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10.2 पढ़ रहे हैं अपन, इसमें यही आ रहा है बार बार, ठीक है। तो देखो, अब मैं ये पूरे एंगल ना लिख करके ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो इनको नाम दे दूँ मैं 1 2, या स्मॉल ए बी सी डी दे देता हूँ, है ना। कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, ठीक है। तो अब देखो, हमें अभी मान लो कि ये वाला जो एंगल है, और ये एंगल किसका सम है, ए और बी का, ठीक है ना, ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला एंगल है प्लस ई और एफ, ठीक है। तो ए बी क्या है, ये वाला एंगल, ई एफ क्या है, ये पूरा एंगल, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है ना। और अभी अगर अपन देखें तो अपन देखेंगे कि ये सारे के सारे एंगलों को अगर अपन जोड़ दें तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन अब इनमें से अपन को तो सिर्फ ये दोनों चाहिए खाली, ठीक है। तो इनमें से अपन को इन दोनों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे भाई, देखो अगर अपन इसको इसके इक्वल कर दें, ठीक है, जी और एफ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू कितना होगा, 360, क्योंकि एक पूरा ये सेंटर, हाँ, अरे भाई सेंटर के चारों तरफ बन रहा है ना, ठीक है ना।
एक सर्कल बन रहा है ना पूरा। चलिए अब अगर अपन यहाँ पर प्रूफ कर देंगे क्या भाई, जी और एफ इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे क्या भाई, ई और डी इक्वल है। इस तरीके से इन दोनों को प्रूफ कर देंगे, ठीक है, कि बी सी के इक्वल है, और इन दोनों को प्रूफ कर देंगे ए एच के इक्वल है, ठीक है। अब हमें चाहिए बस ए और बी, ए बी और ई एफ, ठीक है। तो देखो जो एच है उसकी जगह देखो, एच किसके इक्वल है, ए के, तो एच की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी और ये डी, ठीक है। चल बी सी डी भी जाएगा, सी और डी भी जाएगा, ठीक है। देखो एच की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ, ठीक है ना। तो जी कहाँ है भाई, ये रहा, इसकी जगह पर एफ लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डी की जगह पर ई लिख सकते हैं, तो ये रहा डी, इसकी जगह पर ई लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी की जगह पर बी लिख सकते हैं, तो सी की जगह पर मैंने बी लिख दिया, ठीक है। और क्या बच रहा है, और कुछ बच रहा है, ई और एफ था ये सर, ई और एफ हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो हमारे पास 2 ए है, ठीक है, 2 ए है तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2 बी है तो 2B प्लस 2E है प्लस 2F, 360 हो गया। अब इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 360। 2 इधर जाएगा, 360 को डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। और यही करना था अपन को, ये रहा ए बी और ई एफ, ये अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल। इस तरीके से इनको कर देंगे सेम टू सेम, ए की जगह एच, ए की जगह पर एच लिख देंगे, एफ की जगह पर जी लिख देंगे। इसी तरीके से अपन को तो बस ये चाहिए ना, तो इन दोनों को हटाना है, ठीक है। तो एच की जगह पर ए की जगह पर एच लिखेंगे और एफ की जगह पर जी लिखेंगे। इसी तरीके से बी की जगह पर सी लिख देंगे और ई की जगह पर डी लिख देंगे, बात समझ आ गई, ये हो जाएगा। बट हमें ये इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, करते हुए आ रहे हैं बहुत देर से, पूरे एक्सरसाइज में यही किया है। देखो इवन जो थ्योरम है वो भी ऐसे ही है, देखो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये तो रेडियस हो जाएगी, ये कॉमन है और ये टेंजेंट है 10.2 से, ठीक है। तो तीनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तीनों साइड इक्वल है, तो यानी कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होते ही ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो करें फिर चलिए देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें देखेंगे अपन तो हो जाएगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 360, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, हो गया बी सी डी, ये ई एफ या पी क्यू आर एस दे देते हैं ना, ये पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना।
तो ये ओ है भाई, ये सेंटर ओ है, ए ओ पी ए ओ एस, ए ओ पी एंड ए ओ एस, इन दोनों में देखते हैं। तो देखो कैसे देखेंगे भाई। ए ओ इक्वल है किसके, ए ओ के, क्यों है भाई, कॉमन है, ठीक है। चलिए ओ पी इक्वल है ओ एस के, क्योंकि रेडियस है दोनों, ठीक है। चलिए और ए पी इक्वल है ए एस के, क्यों है भाई, थ्योरम 10.2 से दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। चलिए तो ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ट्रायंगल ए उसके, किससे भाई, बाय एस एस एस, ठीक है। तीनों साइड है, तीनों साइड जो हैं ये, चलो हाँ जी। तो एंगल जी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल, अच्छा ए ओ पी में एफ है, तो एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल जी के, ठीक है। किससे भाई, बाय सी पी सी टी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। चलिए ये हो गया। सिमिलरली सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल, ये लिखूं कि, चलो लिख देता हूँ, है ना। ए ओ बी हो गया था ना, तो बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भाई, ट्राइंगल बी ओ क्यू के। अगर ये दोनों इक्वल हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल ई इक्वल हो जाएगा किसके भाई, एंगल डी के, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ट्राइंगल सी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ट्राइंगल सी ओ आर के। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। इसी तरीके से ट्राइंगल डी ओ आर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ एस के, ठीक है। चलिए तो एंगल ए इक्वल है एंगल एच के, ठीक है। चलिए तो ये इक्वेशन 1 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन वन में देखो भाई, है ना, अपन क्या करेंगे, अपन को क्या क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए, और ई और एफ चाहिए, ई और एफ चाहिए, सी की जगह पर रख देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई की जगह पर, सॉरी एंगल सी की जगह पर क्या रख सकते हैं भाई, एंगल सी की जगह पर बी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल बी प्लस डी की जगह पर, ई लिख सकते हैं, एंगल ई प्लस इस तरीके से जी की जगह पर एफ लिख सकते हैं, एंगल एफ प्लस एच की जगह पर ए लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल 360, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ठीक है, इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस
एंगल एफ इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये जो एंगल ए और बी लिखा है अपन ने, इसको अपन एक साथ क्या लिख सकते हैं, ए और बी को COD लिख सकते हैं। तो एंगल COD प्लस एंगल, और EF को क्या लिख सकते हैं, AOB। एंगल एंगल AOB इज इक्वल टू 180। ठीक है, चलिए यही प्रूफ करना था। अपोजिट साइड के द्वारा बनने हुए एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सिमिलरली एंगल AOD हाँ प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएंगे किसके, 180 के। ठीक है ना, चलिए हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए 10.2 कंप्लीट।